भिंड जिले में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों का मामला सामने आया है, जहां जिले में दिव्यांग कोटे से शिक्षकों की भर्ती मामले में डॉक्टरों ने गजब कारनामा किया है। आंखों के डॉक्टर ने पैर, हड्डी के डॉक्टर ने पैर और ईएनटी के डॉक्टर ने आंखों के फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बना दिए। दिव्यांग प्रमाण पत्रों के आधार पर पिछले 2 साल पहले 157 लोगों ने शिक्षक की नौकरी हासिल कर ली। जब इस बात की खबर जिला प्रशासन को लगी तो उन्होंने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी। 3 सदस्यीय जांच कमेटी ने ये सभी सर्टिफिकेट फर्जी पाए। इन सर्टिफिकेट में 2 गड़बड़ियां हैं, जिनमें पहली डॉक्टर ने उस बीमारी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया है जिसका वह विशेषज्ञ ही नहीं है। दूसरा सर्टिफिकेट मेडिकल बोर्ड की बजाय सिंगल डॉक्टर ने जारी किए और कमेटी ने शिक्षकों की बर्खास्तगी के लिए लोक शिक्षण संचालनालय के लिए जांच रिपोर्ट भेज दी है। बता दें कि मामला आज से 1.5 साल पहले उजागर हुआ, लेकिन अफसरों ने शिक्षकों को बचाने के लिए मामले को दबा रखा है। मेडिकल बोर्ड के संयुक्त संचालक ने कहा कि सभी दिव्यांग शिक्षकों को मेडिकल फिर से किया जाएगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी और सही पाए जाने पर दिव्यांग शिक्षकों को रखा जाएगा। दिव्यांग भर्ती के लिए फिक्स कोटा है हमारे यहाँ भिंड और मुरैना जिले में, और कुछ ग्वालियर जिले में ये शिकायतें प्राप्त हुई कि यहाँ से जो दिव्यांगों के सर्टिफिकेट हैं वो कुछ गलत लोगों ने प्रस्तुत किए हैं, जो विधिवत जारी नहीं है, विधिवत बने हुए नहीं है। तो मुरैना में और ग्वालियर में तो इसकी जांच पहले ही हो चुकी है, और जो भी लोग शिक्षक इसमें पाए थे कि जिनके की दिव्यांग सर्टिफिकेट फर्जी हैं, जो इशू नहीं हुए हैं विधिवत जिले के हॉस्पिटल के पंजी से, उन सबको हमने सेवाओं से पृथक कर दिया था। भिंड की जांच अभी तक नहीं हुई थी, तो भिंड की जांच रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है। तो जैसा इन 2 जिलों में हुआ वैसे ही भिंड के साथ भी होगा। वहाँ भी अगर जो भी शिक्षक जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट लगाए हैं उनकी भी सेवा समाप्त करेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गिरिराज हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गिरिराज, दिव्यांग शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा सामने आया है, क्या है ये पूरा मामला और किस तरीके से ये मामला उजागर हुआ? जी बिल्कुल वैष्णव, बताना चाहेंगे यह पूरा मामला भिंड जिले का है, जहां पर 157 लोगों ने फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर और शिक्षक की नौकरी हासिल कर ली। यह पूरा मामला भिंड जिले का है, जहां से 157 लोग जो है उन्होंने मेडिकल बोर्ड से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाए। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए गए उनमें एक अजीब कारनामा देखने को मिला। उनमें सबसे पहले बात ये की जाए कि जो मेडिकल बनाए गए हैं वो लोग उसके विशेषज्ञ नहीं है और मेडिकल सर्टिफिकेट बना दिए गए हैं। जैसे कि नाक कान का जो डॉक्टर है उसने हड्डी का मेडिकल बना दिया, सर्टिफिकेट बना के दे दिया। आंख वाले ने नाक कान का बना के दे दिया। इस तरीके से ये फर्जी तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए गए। दूसरी बात इसमें ये है कि मेडिकल जो नौकरी में लगाया जाता है वो बोर्ड मेडिकल मान्य होता है, जबकि यहाँ एकल डॉक्टर द्वारा मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर दिया गया है और वो ही मेडिकल सर्टिफिकेट नौकरी में मान्य कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है ये बहुत बड़ा घोटाला है। 157 लोगों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी प्राप्त की जा रही है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है इसमें पहले या तो डॉक्यूमेंट्सों की वेरिफिकेशन नहीं हुई। जब ये मामला उजागर हुआ कहीं ना कहीं मीडिया के सामने आज से 1.5 साल पूर्व भी आया, तो उन लोगों ने इसके लिए जांच कमेटी जिला प्रशासन ने कर दी और जांच कमेटी में 3 सदस्यीय टीम बनाएगी। 3 सदस्यीय टीम ने जांच करके आज से 1.5 साल पहले लोक शिक्षण संचालनालय को प्रतिवेदन भेज दिया गया, लेकिन आज तक ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई इन दोषियों के खिलाफ। अगर दोषी शिक्षक है, अगर 100 शिक्षक अभी अपराध लोक शिक्षण संचालनालय दीपक पांडे जी ने बताया है कि हमें ऐसे अभी मेरे पास जांच आ गई है रिपोर्ट और हम कार्रवाई करेंगे, उनकी बर्खास्तगी की कार्रवाई करेंगे। लेकिन जिन डॉक्टरों ने मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए हैं उन पर क्या कार्रवाई होगी? वो भी दोषी हैं, उन्होंने ऐसे फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बना कर दिए। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है अभी 1.5 साल से इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जी वैष्णवी, बिल्कुल 1.5 साल से ये मामला उजागर हो चुका है, जांच कमेटी बैठ गई है, लेकिन क्या वजह है कि अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई है? जिम्मेदार कौन है और किसकी लापरवाही इसमें है? मिलीभगत किन अधिकारियों के सामने आ रही है? जी बिल्कुल वैसे बताना चाहेंगे, जो यहाँ से जांच कमेटी ने प्रतिवेदन भेजा है वो आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के लिए भेजा है। कार्रवाई भोपाल वाले ही करेंगे शिक्षकों पर। 157 शिक्षकों पर जो बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है वो कार्रवाई भोपाल से ही होगी। और ऐसा मामला पहले भी हुआ है, मुरैना में, ग्वालियर में ऐसे ही फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी ली गई थी।
जिनमें लोक शिक्षा संचालनालय ने उन सभी की बर्खास्तगी की है। लेकिन यहाँ एक अलग मामला है, वहाँ फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ली गई थी, यहाँ मेडिकल सर्टिफिकेट ही फर्जी बना दी गए। तो कहीं ना कहीं इसमें डॉक्टर भी दोषी हैं। तो क्या डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी कि उन्होंने ऐसे कैसे बना के दे दिए मेडिकल सर्टिफिकेट? बिल्कुल देखना होगा कि क्या कार्रवाई इसमें होगी। टीएसपी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और योमेश डीसीपी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। योमेश जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। योमेश जी, दिव्यांग शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा सामने आया है। अब तक इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? क्योंकि 1.5 साल पहले ये मामला उजागर हो चुका है, लेकिन अब तक ये मामला ऐसा की है, कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई। कुछ ही दिनों पहले 3 सदस्यीय कमेटी आदरणीय कलेक्टर सर के द्वारा जो है बनाई गई थी भिंड जिले में जी, जिसमें मेरे अलावा टीओ भिंड अमित वर्मा और डीपीओ संजय जैन जी शामिल थे। हम लोगों ने जो है उनके आवेदनों का जो परीक्षण किया और ये पाया कि जो सर्टिफिकेट मेडिकल बोर्ड के द्वारा बनाए जाने चाहिए थे, 2-4 प्रकरणों के अलावा सभी सिंगल डॉक्टर्स के द्वारा जो है बनाए गए जो है वो प्रकरण थे जी। और इसकी रिपोर्टिंग हमने जो है कुछ दिन पहले ही कर दी है और जो है वो जांच जो है भोपाल पहुंचा दी है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट्स जो है वही फर्जी है। जब मरीज पहुंचते हैं तो कई तरह की परेशानी भी उनको होती होगी, लेकिन कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं की गई। डॉक्टर्स पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, जिस तरीके से आप उनका जिक्र कर रहे हैं। मैडम, असल में ये जांच समिति का विषय नहीं था। जांच समिति का विषय केवल इतना था जी कि क्या ये जो है डॉक्टर्स की बोर्ड ने बनाया था या सिंगल डॉक्टर्स के द्वारा बनाया गया था। बाकी अब उच्च स्तर से जो है कार्यवाही की जा सकती है, डॉक्टर्स पे जांच समिति कार्यवाही नहीं कर सकती। हमने अपनी रिपोर्ट जो है सौंप दी है। बिल्कुल, लेकिन जांच रिपोर्ट में क्या सामने आया है? कितने डॉक्टर्स इसमें शामिल है? इसमें लगभग पूरी लिस्ट है, 12-14 डॉक्टर हैं, जिसमें से एक डॉक्टर शायद ऐसा है कोई मिस्टर अग्रवाल करके हैं जी, जो उन्होंने लगभग 50 या उससे अधिक सर्टिफिकेट खुद नहीं जारी किए हैं। एक दूसरे डॉक्टर हैं, चूंकि अभी मैं लीव पे हूँ तो मेरे पास जो है वो डेटा नहीं है, तो उनके द्वारा भी लगभग ओवर 20 सर्टिफिकेट जारी किए हैं। बाकी जो रेमेनिंग डॉक्टर्स हैं, किसी ने 4, किसी ने 5, किसी ने 2, किसी ने 1, इस प्रकार से जारी किया है। बिल्कुल व्योमेश जी, इसी के साथ ये मामला काफी बड़ा है और फर्जीवाड़े का है। क्या कोई किसी अधिकारी की मिलीभगत इसमें सामने आई है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। अभी जो रिपोर्ट हमको जो मिले हैं डॉक्यूमेंट, उसके बेसिस पे अब ये एक अलग विषय हो सकता है कि जो डॉक्टर्स ने जो मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किए हैं वो क्या जो है स्थिति थी जिसके कारण उनको सिंगल डॉक्टर को जारी करना था। और अगर कोई मेडिकल एक्सपर्ट होगा जो ये पूरे सारे बायोलॉजी को जानता होगा कि कोई जो है अगर इमरजेंसी है तो किया जा सकता है कि नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो बातें आई हैं वो तो यही है कि जो मेडिकल बोर्ड के द्वारा जारी किया जाना चाहिए था वो सिंगल डॉक्टर के द्वारा जारी किया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और गिरिराज हमारे साथ में बने हुए हैं संवाददाता। गिरिराज, जिस तरीके से जांच कमेटी बैठाई गई जिसमें 13 से 14 डॉक्टर्स जो थे वो शामिल थे, अब भोपाल रिपोर्ट भेज दी गई है। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी इस मामले में। जी बिल्कुल वैष्णवी, जो जांच कमेटी कलेक्टर द्वारा यहाँ बनाई गई थी उनमें 3 लोग शामिल थे, डीपीसी, डीपीओ और टीओ। जो तीनों लोगों ने जांच करके जो दस्तावेज प्राप्त हुए उन सारे प्रतिवेदनों की जांच करके और उसमें जो भी दोषी थे, लगभग 1 दर्जन के करीबन डॉक्टर थे, 12 के तकरीबन डॉक्टर थे जिन्होंने ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए हैं। उन सभी की जांच प्रतिवेदन डीपीओ जांच कमेटी द्वारा लोक शिक्षा संचालनालय को भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी तक दोषियों, चाहे तो 157 शिक्षकों की बात कर ली है, ना तो अभी तक उन पर कार्रवाई हुई है। और जो 12 के तकरीबन डॉक्टर हैं जिन्होंने ये ऐसे फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए हैं, उन पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों ने इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन अभी ये मीडिया के सामने आ गया तो अभी उजागर हो गया है। लेकिन देखा जा रहा है कहीं ना कहीं मामले को दबाने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं और अभी तक कार्रवाई नहीं की जा रही। इससे कहीं ना कहीं लगता है कि सांठगांठ का एक तार जुड़ा हुआ है। अब मामला इतना बड़ा हो गया है कि इसको लेकर
स्वयं देखा जा रहा है कि कांग्रेस के नेता भी विपक्ष को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मामला तूल पकड़ता है तो आगे कार्रवाई की जाएगी। वैष्णवी, बिल्कुल देखना होगा कि दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है इस मामले में। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।